जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनो के लिए दोस्तों जो 1458 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी। दोस्तों इसमें फुल मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों आप सभी का एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों पूरा फुल मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पर करने वाले, जिसमें 25 मैथ होगी, 25 हिंदी होगी, 25 रीजनिंग होगी, 25 आपकी जीके जीएस रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात कर ले इसमें दोस्तों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे रहने वाला है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, यानी कि 90 मिनट का टाइमिंग रहने वाली है। आप लोग सोच समझ के अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट करके करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप सबसे लोग सबसे पहले यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा कर देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो, ठीक है। वीडियो और भी पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाकर देख सकते हो। मेरे चैनल पर भी पढ़े हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट जैसे भी बाय करना, प्रैक्टिस सेट खरीद सकता है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, उसका चार्ज देख सकते हो, वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक दोस्तों। तो लिंक से बाई जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग रहने वाले, रीजनिंग देखिएगा कैसी है, किस टाइप की रीजनिंग आगे देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनना है, 1 से 3 क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देख सकते हो, पहले में दिया हुआ है यहाँ पर RN JG UQNJ, ठीक। इसमें से विषम पूछ रहा है क्या आएगा, तो विषम आने के लिए क्या क्या करना है। यहाँ पर सभी में इसमें देख रहे हो R से N क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, जे कितने पे आता है, जे आता है 10 पे, ये कितने यहाँ पर जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पे। यहाँ पर -3 हुए हैं, यहाँ पे -4 हुए हैं, यहाँ -3 हुए हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 17 4 21, माइनस यहाँ पर भी 4 हो रहा है, और 10 4 14, यहाँ पर भी 4 हो रहा है माइनस, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -3 हो रहा है, बल्कि सभी ऑप्शनों में यहाँ पर -4 हो रहा है, और ऑप्शन नंबर बी में -3 हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। सभी को सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, ए से जेड तक आप सभी लोग नंबरिंग याद कर लो। जैसे कि ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। इसी तरीके से आप सभी लोग ए से जेड तक आप सभी लोग यहाँ पर नंबरिंग याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, SMS स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर पत्र, ठीक है। इसमें विकल्प में डिफरेंट बताना है, भिन्न बताना है कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी लोग, SMS जो आप सभी लोग को दिख रहा है, SMS ये आप सभी का एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इस वजह से क्योंकि ये और सभी चीज़ें देख लो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर SMS को छोड़कर ना सभी क्या है, डाकघर से संबंधित है, ये भी चीज़ है, ठीक है। स्पीड पोस्ट भी डाकघर से होती है, मनी ऑर्डर भी डाकघर से होता है, पत्र भी डाक घर से संबंधित है, बल्कि यहाँ पर SMS जो है अपने फ़ोन के माध्यम से घर से भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। इसमें भी पूछ रहा है यहाँ पर डिफरेंट क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन में भी पूछ रहा है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर 22 18 12 15, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो एक चीज़ आपसे लोग, एक चीज़ कॉमन आपसे को दिख रही होगी, यहाँ पर ये 3 से डिवाइडेड है 15, ये भी 3 से डिवाइडेड है 12, ये भी 3 से डिवाइडेड है, बट यहाँ पर ये देख रहे हो 22, ये 3 से डिवाइड नहीं, 3 7 21 होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसे आपसे लोगों को लिंक जैसे टेलीग्राम की ना मिले, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दस्तक अकेडमी, वहाँ से आपसे लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दस्तक अकेडमी जैसे लिखोगे वहाँ पर रेड कलर का आ जाएगा लोगो, ठीक है, उसी से आपसे लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर नॉन वर्बल का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए 4 क्वेश्चन में किस तरीके से आप सभी लोगों को करना है। देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज टाइप का ऐसा होगा, ठीक, ये देख सकते हो स्टार्टिंग वाले में ऐसा है, देखो ये, ठीक। फिर उसके बाद में एक एरो इधर गया, एक एरो इधर गया, तो ये बन के ऐसा गया, इस साइड बन ऐसा बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ से बन रहा है ये, ठीक, ये ऐसा बन रहा है। फिर उसके बाद में एक इसको ये एरो गया है, तो यहाँ से आधा हो गया यहाँ से, ठीक है। जो ये डॉट 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 लाइनें दिख रही हैं, यहीं से इसको मोड़ देना है। जैसे कि देखो यहाँ डॉट डॉट है, ये मुड़ गया इधर से, ठीक है, ये डॉट डॉट है, ये भी मुड़ गया। अब यहाँ से ये डॉट एक कर दिया है, इस साइड का डॉट आप सभी को दिख रहा होगा, ये वाला डॉट, ठीक है, इसको यहाँ से मोड़ दिया तो ये आधा हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया, सर्कल बना दिया। सर्कल बनाकर ओपन करने के बाद वो कैसा दिखेगा ये पूछा जा रहा है सिंपल सा आप सभी से, ठीक है। तो सर्कल में क्या है, यहाँ पर
एक यहाँ पर सर्कल है, फिर उसके बाद में इधर पलटेंगे तो इस साइड को एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे की ओर, जैसे कि यहाँ पे ऊपर की ओर किया था, फिर उसके बाद नीचे की ओर ओपन करेंगे तो 2 यहाँ पर एक आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरीके से आपसे को किस में दिख रहा है, 2 यहाँ पर है, उसके जस्ट नीचे 2 है, 2 इसमें 5 हैं, इसमें 2 है, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें सामने सामने है तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये देख सकते हो थोड़ा तिरछा होना चाहिए, थोड़ा तिरछा इसमें देखा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ तिरछा थोड़ा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसलिए इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी रहने वाला है। क्या इसमें पूछ रहा है, देखिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो। ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता हो? ऑप्शन देखिए आपसे लोग, तो REPENT, REPENT, ठीक है, ये तो आपका बनाया जा रहा है। देखो वन सेकेंड, REPENT, ठीक, ये बनना है आपका। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या, RETRETR, दोबारा R इसमें नहीं तो इसलिए यही नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर R का यूज 2 बार किया गया, देखो RETREAT, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा रहा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसमें आकृति भरनी, यहाँ पर क्या आएगा बताना है। ऐसे पहले तो एक लाइन बनेगी इस साइड को, इस साइड को लाइन किस में है, इस साइड को इसमें लाइन है नहीं तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें भी इस साइड को लाइन नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें इस दोनों में है तो इसमें देखिए क्या आएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फिर ये ऐसी लाइन आएगी तो इस साइड ये भी रहेगी, एक अंदर को सर्कल रहेगा, ठीक है। लाइन के अंदर को एक सर्कल रहेगा, दोनों में है, ठीक। अब सर्कल के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक ये ऐसा और आएगा, ठीक। ऐसा किसमें बना हुआ है वो देखो, ऐसा बना हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका आकृति मैच कर रहा है, ये आप सभी लोग देख सकते हो। 7 क्वेश्चन देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी रहने वाला है। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर दिए गए वैकल्पिक शब्द में शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। 4 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, बराबर 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क, 7 की जगह क्या है, क्या कर रहा है। सबसे पहले ये देखो आप सभी लोग, देखो यहाँ पर एक चीज़ कर रहा है, 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16 होता है, प्लस 3 कर दो 19 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 7 7 49 होता है, प्लस 3 कर दो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, नहीं 52 हो जाएगा। 49 और 3 52, 52 किस ऑप्शन में दिया हुआ, 52 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी रहने वाला है। देखिए DIMO को क्या लिख रहा है, DMIO लिखा है, JUVR को क्या यहाँ पर क्या लिखेगा वो देख रहे हैं आप सभी को, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक अक्षर छोड़कर एक अक्षर लिखा है इसने स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर एक अक्षर छोड़ के लिखना है। सबसे पहले पहला अक्षर लिखो आप सभी लोग, देखो इसमें पहला अक्षर लिखा है, पहला अक्षर यहाँ पर D लिख दिया है तो ऐसे J लिख देंगे हम। फिर दूसरा अक्षर छोड़ दिया है इसने, दूसरा अक्षर छोड़ दिया है तो मैं भी दूसरा अक्षर छोड़कर V लिख दूंगा। अब क्या किया है इसने, अब जो छोड़ा था अक्षर उसको लिखा है JVU। अब O जैसा का जैसा है वैसे लास्ट वाला। देखो इसमें सबसे पहले सिंपल सा किया क्या इसने, फर्स्ट और लास्ट सेम रख दिया है और बीच वाले दोनों को आगे पीछे कर दिया, सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। JVUR, ठीक, JVUR, 8 का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है JVUR, देख सकते हो आप सभी लोग। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी रहने वाला। 9वां क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, सिंपल से देखिए, पुस्तकालय, वृक्ष कहाँ पर होते हैं गाइस। 9वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पुस्तक कहाँ पर रखी जाती है, पुस्तक आपकी पुस्तकालय में रखी होती है। वृक्ष आपके कहाँ होते हैं, वन में होते हैं या जंगल में होते हैं, ठीक है। जंगल तो इसमें है नहीं, इसमें है क्या, फर्नीचर है, फल है, छाया है और आपका वन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग क्या बनना है, 10th क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 10th क्वेश्चन देखिए, फ्रांस, डच का क्या ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन नहीं दिए, स्वीडन, नॉर्वे, फिजी, हॉलैंड। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच है, ठीक है।
फ्रांस की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, फ्रांस देश की भाषा क्या है, फ्रेंच है। उसी प्रकार यहाँ पर हॉलैंड की भाषा क्या हो जाएगी, डच हो जाएगी, याद रखो इस तरीके से, ठीक है। हॉलैंड की भाषा डच हो जाएगी, याद रखो। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिस सेट है, आपसे लोग प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं इसी तरीके से, तो भी आपसे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 15 प्रैक्टिस सेट इसी टाइप से, इससे अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व कराए हैं विद प्रैक्टिस सेट है जो विद सोल्यूशन के साथ। उसको आपसे लोग बाई करना चाहते हो 100 रुपये पे करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुई। सबसे पहले व्हाट्सएप पे आइएगा, देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरा ये 8957621626, ठीक। इस पर आइएगा तो आपसे लोग जिसको प्रैक्टिस सेट बाई करना है प्रैक्टिस सेट खरीद सकता है, 100 रुपीज़ पे करना होगा और 15 प्रैक्टिस सेट उसको मिलेंगे विद सोल्यूशन के साथ हिंदी में। तो मॉक टेस्ट लगाकर चेक कर सकता है, अपनी तैयारी देख सकता है, ठीक है। इस तो चाहे वो BSF हो, CISF हो, SSB हो, तीनों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं, तो कांटेक्ट कर सकता है इस व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बराबर 0 दिया हुआ, 3 बराबर 3 दिया हुआ, 4 बराबर 6 दिया हुआ, 5 बराबर 9 दिया हुआ, तो 7 बराबर क्या होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी ये। 7वां क्वेश्चन नहीं 11 क्वेश्चन देखिए आपसे लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या क्या रहा है यहाँ पर, देखो 2 + 1 3, देखो अच्छा 11th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। सबसे पहले इसमें क्या क्या कर रहा है, देखो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7, 2 बढ़ गया इसमें, 6 नहीं किया है इसमें, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। 6 इसमें लिखना था बट यहाँ पर 7 इसने लिख दिया है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, 0 से 3 3 बढ़ा, 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से यहाँ पर 12 होता बट यहाँ पर 12 कब होता है, जब यहाँ पर 6 लिखा होता है, 12 नहीं होगा इसलिए होगा, यहाँ पर 7 लिखा है तो 12 3 15, सीरीज बढ़ रही है यहाँ पर, 3 3 बढ़ता जा रहा है, 12 3 15, ठीक। तो इसलिए 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी में दे रखा है, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है, कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आपसे लोग जानते होंगे इस साइड रखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, ऐसा बना होता है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब आपसे लोग राइट से लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट करते हैं। देखिए आपसे लोग दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से आप सभी लोगों को निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में इस साइड को कर दीजिए आपसे लोग, जो एरो है तो ये इस साइड आ जाएगा, एरो इस साइड किस में दिख रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। और ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, इस साइड को आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन नंबर A में देखा। 13 क्वेश्चन देखिए आपसे लोग क्या बनना है, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच का सही संबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दूध देने वाली, दूध देने वाली ये हो गई, बकरी हो गई, इसके अंदर बकरी आ गई, इसके अंदर गाय आ गई, बट यहाँ पर मुर्गी तो दूध देती नहीं, तो मुर्गी अलग हो जाएगी, ठीक। इस टाइप से आकृति किस में दिख रही है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप सभी लोग देखिए 14 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चेंज करना है, जिससे यहाँ पर भाग को गुणा दिया गया है, गुणा को माइनस किया गया है, माइनस को यहाँ पर प्लस किया गया है, प्लस को यहाँ पर भाग किया गया है। तो ये संख्या दी गई, इसको पहले हम सभी लोग बदल लेंगे यहाँ पर, बोर्डमास नियम के अनुसार नहीं बल्कि क्रम के अनुसार सॉल्व करना है, यानी हल करना है, ठीक है। बोर्डमास नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट होता है, ठीक है, पहले का होता है, पहले का, फिर डिवाइडेड, फिर मल्टीपल, फिर यहाँ पर एडिशनल, फिर इसके अंदर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, का को सॉल्व करते हैं बोर्डमास नियम के अनुसार, फिर उसके बाद में गुणा को, फिर उसके नहीं का के बाद में यहाँ पर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, इस तरीके से सॉल्व करते हैं बोर्डमास नियम के अनुसार। जबकि यहाँ पर बोर्डमास नियम के अनुसार नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इसने बता दिया है, ठीक है। तो 48 लिखेंगे यहाँ पर। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, देखो आपसे लोग, प्लस का अर्थ है यहाँ पर भाग, तो भागित यहाँ पर करेंगे 6। अब माइनस है, माइनस का अर्थ यहाँ पर दे रखा है प्लस, तो प्लस 12। भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणते 2। अब प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है यहाँ पर भागित 10, ठीक। 6 से तो पहले 6 48 और 12 8 20 दूना 40
भाई 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 दूना 40, 40/10, 10 चौको 40, 4 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपसे लोग देख सकते हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, यदि इवोट्स को यहाँ पर, यदि स्टोव को यहाँ पर इवोट्स लिखा गया, कैंडल को यहाँ पर ये लिखा गया, तो रिपोर्ट को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। 15 क्वेश्चन को ये बताना है, ठीक है आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखो इसको इसी से उठा कर रख दिया गया। सबसे पहले क्या रखा है, ई लिखा है, वी लिखा है, ओ लिखा है, टी लिखा है, एस लिखा है, ठीक। इस तरीके से आप सभी लोगों को भी लिखना है। ई लिखा है, एल लिखा है, डी लिखा है, एन लिखा है, ए लिखा है, सी लिखा है। इसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे, टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, ओ लिखेंगे, पी लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर इसके बाद में आर लिखेंगे, ठीक है। ट्रॉपर किस में लिखा हुआ, ट्रॉपर, TROPER, TROPER ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है 16 क्वेश्चन। इसमें क्या है, यहाँ पर सार्थक क्रम के अनुसार इसको सजाना है। सबसे पहले क्या आएगा यही बताना है इसमें, ठीक है। 16 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा 16 क्वेश्चन में, देखो सार्थक क्रम में किस तरीके से सजाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर शिशु आता है, सबसे छोटा है शिशु आ जाएगा 4 नंबर पे शिशु। शिशु के बाद क्या होगा उसका, वो बालक बनेगा तो 1 नंबर आएगा, ठीक। बालक के बाद क्या करेगा, वो शिक्षा ग्रहण करेगा, 5 नंबर आ जाएगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होगा भैया, व्यवसाय करेगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद क्या, व्यवसाय के बाद उसका विवाह हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। तो 41,523 किस ऑप्शन में दिया हुआ, 41,523 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 का है ए, 41,523 इसी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके बाद कितने गुलाब शेष बचे, शेष पूछ रहा है इसमें से, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितने थे, 133 थे, उसने बेच कितने दिए यहाँ पर 5/7, तो 7 में से 5 बेच देगा, बचा कितना यहाँ पर 7 में से 5 चला जाएगा, बचेगा 2। भाई 7 है, 7 में से 5 चले जाएगा, बचा कितना 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7, ठीक। तो 7 एकम 7, 7 9 63, 19 दूना 38। इस तरीके से आप से लोग कर सकते हो, या दूसरा तरीका आप से लोग देख सकते हो, यहाँ पर 133 टोटल फूल थे, यहाँ पर 5/7 उसने बेच दिया, 7 एकम 7, 9 बचा नहीं 6 बचा, 7 9 63, 19 पना 95 हो गया, ठीक। 19 पना 95 हो गया, 133 में से 95 जैसे ही घटाओगे आ जाएगा यहाँ पर 38, ठीक है। तो 38 इसका करेक्ट आंसर है। तो किस ऑप्शन में 38, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया आप सभी का, छुपी हुई आकृति पूछ रहा है किसमें, छुपी हुई आकृति किसमें, नॉन वर्बल से क्वेश्चन रहने वाला। इस टाइप से मतलब कि जैसी ये आकृति ऐसी आकृति सेम टू सेम किस ऑप्शन में दे रखा है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन का ट्राई करिए, आप सभी लोग बताइएगा। देखो कभी भी ये तो आकृति हो नहीं सकती डी वाली, कैसे नहीं हो सकती, यहाँ पर ये लाइन जो है इस साइड है ऐसी, तो ऐसी लाइन किस में आप सभी को दिख नहीं रही, तो ये नहीं हो सकता। तो ये ऐसी लाइन इसमें भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऐसी लाइन इसमें है तो ये हो सकता है, ऐसी लाइन पूरी इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दे रखा है। कैसे दे रखा है आप सभी को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये एक ऐसी लाइन आई, ये वाली ऐसी आ गई, फिर उसके बाद में ये ऐसी आई तो ऐसी ये भी आएगी, फिर ये लाइन यहाँ पे गई, यहाँ पे आ गई, फिर ये आधी यहाँ पे आई, फिर इसके बाद में नीचे आ जाएगी, यहाँ पे नीचे आ जाएगी। इसी टाइप से आकृति इसमें दे रखी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नज़रों का खेल है, आप लोगों को देखना है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन क्या है, इसमें कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के वैसा कि यूज करने से बनाई जा सकती है। 19 क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन में कौन सी आकृति का यूज करने से बनाई जा सकती है इसी टाइप की आकृति, तो ये वाली तो हो नहीं सकती, डी वाली देख सकते हो आप से लोग, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ए वाली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइनें यानी 6 लाइनें टोटल हैं, तो 6 लाइनें को मिलाकर ये वाली बना दी गई। 2 2 2 4 2 3 6, ये टोटल यहाँ पर कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 लाइनें है ना, तो 2 चौको 8 लाइनें ये बना देगी। और जो त्रिभुज था ये वाला त्रिभुज बीच से कटा हुआ, तो बीच से कटा हुआ त्रिभुज ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देखिए आपसे लोग। क्या क्वेश्चन बनना है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे जो हैं विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। ठीक, अब क्या बोला, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो विद्यार्थी हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ, कुछ आ जाता तो सही हो जाता है। यहाँ पर सभी बोल रहा है तो सभी अलग गलत है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी, तो दूसरा वाला इसका करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा वाला इसका राइट है, तो सेकेंड ऑप्शन नंबर किसमें, 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, सभी सभी इधर वाले को कुछ मानते हैं, ठीक, इधर वाले को कुछ मानते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है, विद्यार्थी कॉमन है इसमें, इसमें विद्यार्थी कॉमन है, तो ये कुछ है, ये सभी, सभी को मानते हैं 100, कुछ को मानते हैं 50, सभी को मानते हैं 100, कुछ को मानते हैं 50। ठीक है, जब भी यहाँ पर दोनों के मेल खाएगा, जब यहाँ पर अप डाउन हो जाएगा, यानी कि 100 और 50, 150 दोनों मिल जाएंगे तभी अप डाउन खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 100, यहाँ पर 50 है, 150, तो अप डाउन भैया हो जाएगा। अप डाउन अब कैसे हो जाएगा, देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये सभी तो है ना, सभी के लिए क्या होता है 100 होता है, यहाँ पर इस साइड तो 50 है। ठीक है, तो ये सभी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, पहला वाला गलत। दूसरा क्या है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे, तो ये सभी यानी 100 वाला है, ये सभी, सभी बच्चे क्या हैं, खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्योंकि अप डाउन हो गया था इसलिए, क्योंकि यहाँ पर 100, 50, 150 था, यहाँ पर 100 था, यहाँ था 50, 150 अप डाउन हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। इसको ट्राई करोगे 1-2 बार तभी हो पाएगा। ठीक है, ऐसे आपसे लोगों को समझ में कम आया होगा। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवी वाला है, जिसको मैट्रिक्स हम सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको एक तो रो से करते हैं या फिर कॉलम से करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, पी का दे रखा है 5 या 5 और 6, और पी का दे रखा है 6, 8। पी का यहाँ पर क्या है 5, 6 दिखाओ सबसे पहले, 5, 6, 5, 6 पी दे रखा है तो सही है। दूसरा क्या है 6, 8, 6, 8, ये 8 है तभी पी आ रहा है, तो इस वजह से आपसे लोग फायर का बताना है यहाँ पर फायर का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर फायर है ये। ठीक है, तो फायर का बताना आपसे लोग को क्या आंसर इसका राइट होगा। 0, 2, 0, 2 से क्या बनना है, एफ की नहीं बनना है, 0 है, 2 है, एफ बनना है। ठीक, बन गया, पहला ऑप्शन से यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला एफ तो ठीक है, फिर उसका 0, 3, 0, 3 आई बनना है, आई बन गया। ठीक, अब क्या है 5, 7, तो 5, 7 आर बनना है, आर बन गया। ठीक है, अब क्या है 0, 1, 0, 1 ई बनना है, ई बन गया। ठीक है, एफ आई आर ई पूरा कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार में नहीं आते हैं, आपसे लोग बहुत ज़्यादा जब तैयारी करोगे, सही से प्रिपरेशन करोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पंक्ति वाला क्वेश्चन है। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुँह किए हुए हैं। ठीक है, तो दक्षिण की ओर मुँह किए होंगे तो नीचे की ओर किए होंगे। ठीक है, 2, 3, 4, 5, उनमें मोहन, बालू और राजू के बीच में, मोहन जो हैं बालू राजू के बीच में है मोहन। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। अब यहाँ पर दायां बायां सबसे पहले समझ लो, जब यहाँ पर उत्तर की ओर बोले तो यहाँ पर ये दायां हो जाता है, जिस साइड आपका हाथ सीधा वाला है तो ये दायां हो जाएगा, और ये उल्टा वाला हाथ आपका बायां हो जाएगा। ठीक, जब ये उत्तर की ओर बोले, और जब ये दक्षिण की ओर बोले तो इसका उल्टा हो जाता है। दक्षिण की ओर बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका बायां हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। ठीक, याद रखो ये चीज़ें। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है, बालू राजू के बीच में मोहन है। अब राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, परवीन के ठीक दाईं ओर है, परवीन के ठीक इस दाईं ओर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये साइड है दाईं ओर, तो दाईं ओर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है वो, इसी तरह अमित जो है बालू के दाईं ओर है, बालू के दाईं ओर है,
बालू के दाईं ओर इधर तो होगा अमित, ठीक है। तो ये आकृति आप सभी की ये पंक्ति बन गई, ठीक है। कितने लोग थे यहाँ पर, 5 लोग थे, तो 1 2 3 4 5, 5 लोग बन गए। अब क्या पूछ रहा हो, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर ये हो जाएगा अमित भाई साहब। अमित भाई साहब किस ऑप्शन में है, 22 का है, बी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है आप सभी के एग्जाम के लिए। देखिए क्या इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा लगाना है आप सभी को। प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 23 क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इस साइड से करते हैं या तो इस साइड से करते हैं, ठीक है। तो या तो रो से करते हैं तो कॉलम से करते हैं। तो यहाँ पर 5 छक्का 30 प्लस 4 34, 7 चौक 28 प्लस 2 30, 8 त्रिक 24 प्लस 6 24 6 30। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचे हुए, फिर इसके बाद में यहाँ पर आपकी शायद मैथ स्टार्ट होगी या फिर जीके स्टार्ट होगी, ठीक है। 25 क्वेश्चन उसमें भी रहने वाले हैं। तो बी सी डी 2 बड़ा है, डी ई 1 बड़ा है। यहाँ पे रुको, अब देखो यहाँ पर क्या है, 24 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहले आपसे लोग ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो बी सी डी से यहाँ पर डी बी सी ये बन गया, ठीक। उसी प्रकार ई एफ जी से यहाँ पर कुछ भी बनेगा, ठीक। तो ऐसे इस वाले से यहाँ पर आगे बनता है, आगे यहाँ पर नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बी सी डी, तो यहाँ पर क्या उठा लिया इसने, लास्ट वाला उठाया डी, देखो लास्ट वाला उठाया। दूसरी प्रकार से लास्ट वाला हम भी उठाएंगे जी, फिर उसका तो पहला उसने उठा लिया है डी के बाद में यहाँ पर बी उठाया, देखो यहाँ पर बी उठाया, ठीक। तो उसी प्रकार हम भी पहला उठाएंगे जी के बाद ई। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या बीच वाला उठा लिया, तो बीच वाला हम भी उठा लेंगे एफ, जी ई एफ किस ऑप्शन में, जी ई एफ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक। समझ गए होंगे। 25 क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला। 25 क्वेश्चन 0.15 प्लस का नहीं, कॉमा है यहाँ पर, ठीक। कॉमा लगा नहीं है, 0.15 कामा यहाँ पर 0.3 क्वेश्चन मार्क 1.2 और कामा यहाँ पर 2.4। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, देखिए आप सभी लोग। यहाँ पर एक हाइट रहता है 0, ठीक। तो यहाँ पर 30 है, तो 1.5 प्लस 1.5 0.15 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 0.15 जुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से आपसे लोग यहाँ पर एक चीज़ देखो, ध्यान से देखोगे तभी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 15, ये दशमलव भूल जाओ आपसे लोग, दशमलव ये सभी लोग भूल जाओ, ठीक। 15 से 30 हो गया, यहाँ पर 0 हाइट होता है, ठीक है। 30 हो गया, अब क्या 30 से यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 से यहाँ पर 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 दशमलव के बाद एक 0 हाइट रहता है, यहाँ पर 0 हाइट है, ठीक है। अब 60 से 120 हो गया, 120 से 240 हो गया, यानी डबल हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। 15 से 30 हुआ, 30 से 60 हुआ, 15 से 30 हुआ, 30 से 60 हुआ, 60 से 120 हुआ, 120 से 240 हो जाएगा, 60 यानी 0.5 मतलब 0.6 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसका 25 का करेक्ट आंसर है 0.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। जीके यहाँ पर 26 से रहेंगे, 50 क्वेश्चन तक रहने वाले, टोटल 25 क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है, ठीक है। जो अर्थशास्त्र है उसको मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है, 26 क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो इसको किस रूप में करता है, 26 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूंजी के रूप में करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। औपनिवेशिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, पंडित रमाबाई ने की थी। कब की थी, 1889 में की थी, ये भी आपसे लोग याद रखिए, ठीक है। किसकी स्थापना, शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1889 में की थी, ये भी आपसे लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बनना है, 28 क्वेश्चन देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है या एसिड प्राप्त होता है। 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर इसका डी, कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है। याद रखें आपसे लोग, क्या प्राप्त होता है, कार्बनिक एसिड प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कार्बनिक एसिड बचेगा, याद रखो।
देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, याद रखो आपसे लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, याद रखो। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, यहाँ पर टिक भी लगे हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखें आपसे लोग, ठीक है। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ पर याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। 30 क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पर गाइस, इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखो आपसे लोग। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया डिवाइडेड था, ठीक है। ये भी आपसे लोग याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखिए आपसे लोग, क्या बनना है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 30 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय यहाँ पर आप सभी का डी करेक्ट है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका USA, ठीक है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क, वहीं पे स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, WTO, ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पूछा जाता है इसमें सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, इसमें सदस्य टोटल है 193। 193वां जो लास्ट सदस्य वो कौन सा है? दक्षिण सूडान है। ये भी आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिटेल में बताना है, जीके ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग। उस प्राथमिक भारतीय का नाम बताएं जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया, ठीक है। कौन सा है वह भारतीय खिलाड़ी बताना है। 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है? प्रतिमा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रतिमा कुमारी है, वह याद रखें आपसे लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm के रूप में व्यक्त किया जाता है। ppm का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ppm का पूर्ण रूप पूछा जाएगा, क्या है आप सभी का? ppm का पूर्ण रूप होता है इसका ऑप्शन नंबर डी, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है ppm का पूर्ण रूप, याद रखो आपसे लोग, ठीक है। तो पर्यावरण की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, पर्यावरण जो प्रदूषण है उसका पता लगाया जाता है। जब जल या पानी जमता है तो उसका घनत्व में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब जल या पानी जमता है तो उसका घनत्व में क्या असर पड़ता है? 33 का ए करेक्ट है, घट जाता है, ठीक है। तो उसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है, ठीक है, याद रखो आपसे लोग। और इसे पूछ लिया जाता है जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री पर होता है? तो गाइस याद रखो 4 डिग्री पर जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक। अधिक तापमान का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक के हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत है पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीले का है, अब्राहम लिंकन का है, प्लूटो का है, या फिर जियो वंश का है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है देखिए आपसे लोग। तो यह कथन गाइस अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये कथन किसका है? ये गाइस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे उन्हीं का ये कथन, याद रखें, बी करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने अपने जो गाइस धन का पलायन है इसका किस पुस्तक में वर्णन किया है? इस पुस्तक का तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, याद रखें, 35 का बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है यहाँ पर। 36 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था? 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या ए भारत है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, या फिर यूके है? तो 36 का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है? 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने उन पर टिकट लगाया था, याद रखें। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया था? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त URL का क्या अभिप्राय, यानी कि URL का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखें, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे URL नहीं होता इंटरनेट में, आपसे लोग यूज करते हो, देखते होगे इंटरनेट में, ठीक है।
देखिए निम्नलिखित में से क्या सुपोषित स्वतः पोषित है? स्वतः पोषित कौन है इसमें से बताना है, इसमें से कौन सा कीट है? टिड्डा है, शैवाल है, तितली या फिर मशरूम है? 38 का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, शैवाल है। याद रखें आप सभी लोग, क्या है? शैवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन देखो, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? किसने कठोर नीति अपनाई थी? याद रखो 39 का करेक्ट है इसका ए, बलबन ने। कठोर नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, याद रखो। ठीक है, बलबन का कार्यकाल कितना था? 1265 से 1287 तक रहा था, याद रखो आप सभी लोग। इसी ने कठोर नीति अपनाई थी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला कलेक्टर का पद कब बना था? किस वर्ष बना था जिला कलेक्टर का पद? ये भी आप सभी को बताना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन। तो जिला कलेक्टर का पद कब बना था? 40 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका सी, 1772 में बना था, याद रखें आप सभी लोग। ठीक है, कब बना था? 1772 में। इस समय कौन कार्यकाल, किसका कार्यकाल था? वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था। 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल में जिला कलेक्टर का पद बना था 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, वाशिंगटन, नई दिल्ली, यूके या फिर जिनेवा। और वैसे देख सकते हो वाशिंगटन कहाँ? यूएसए में। नई दिल्ली कहाँ? भारत में। लंदन कहाँ? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, लंदन या इंग्लैंड में ही। ठीक है, और फिर उसके बाद में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, जिनेवा में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, याद रखें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। सबसे छोटा महासागर कौन सा पूछा जा रहा है? सबसे छोटा महासागर पूछा जा रहा है कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक है। ठीक है, सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर है, याद रखें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे गहरा महासागर पूछ लिया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। गाइस सबसे गहरा महासागर, इसको भी आप सभी लोग याद रखें, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है? अविम राशि कौन सी पूछ जा रहा है इसमें? ठीक है, तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या जा रहा है बताना है आप सभी लोग को। 43 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, प्रभेद। अविम राशि कौन सी है? प्रभेद है। तेलुगु कृति आमुक्त माल्यद या मालवेड़ा या माल्यद लिखा होता है कहीं के, ठीक, के लेखक कौन था? तेलुगु कृति आमुक्त मालवेड़ा, इसके लेखक कौन थे? देवराय, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव राय। 44 का करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? 44 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। याद रखें इसको, कृष्णदेव राय थे यहाँ पर तेलुगु कृति आमुक्त मालवेड़ा के लेखक, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45 क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर? नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? कृषि नीति, राजकोषीय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति। 45वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, मौद्रिक नीति से संबंध है नकदी रिजर्व अनुपात का, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीसीजी टीके में सी का क्या अभिप्राय है? बीसीजी का जो टीका होता है इसमें सी का क्या अभिप्राय है? बीसीजी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लो। बीसीजी बैसिलस कैलमेट सर्केन क्यूरेन। तो बीसीजी का सी का अर्थ है कैलमेट। कैलमेट किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 47वां क्वेश्चन देखिए आपसे लोग। शेरशाह की महानता किसमें निहित थी? शेरशाह की महानता किसमें निहित थी? श्रेष्ठ जर्नल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीत, प्रशासनिक सुधार। तो 47वें का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर इसका डी के, प्रशासनिक सुधार से संबंधित था यहाँ पर शेरशाह। ठीक, याद रखें। 48 क्वेश्चन देखिए। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? ये पूछा जा रहा है। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? ये पूछा जा रहा है। 48वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक धूम निर्माण बनाते हैं। ठीक, याद रखें, डी करेक्ट है। 49वां क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जीके कंप्लीट होते हुए। ठीक है, गुरु जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गुरु जल बोले या फिर भारी जल बोले? ठीक है, तो गुरु जल का रासायनिक सूत्र है D2O। D2O किस ऑप्शन में? D2O ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा D2O। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है जीके का? कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? जो कृषि है उससे भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है? तो 50वें का करेक्ट है ए, कच्चे माल की आपूर्ति करके।
कैसे बढ़ावा मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके मिलता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, मैथ आ गई आप सभी की 25 क्वेश्चन ये भी रहने वाले हैं। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से आप सभी को सॉल्व करना है देखिए आप सभी लोग। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। वह 6 मिनट में पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, स्कूल और घर के पहुंचने के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब कि बीच की दूरी कितनी है? 1 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी है, 3 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आधे क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी रहने वाली है। एक छात्र, एक क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही दिया है। तो यहाँ पर सूत्र सबसे पहले क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू, यहाँ पर मिनट दिया दे, सबसे पहले देरी से यहाँ पर पहले। ठीक है, देरी से पहले होता है तो जुड़ जाता है, या तो देरी से हो रहा है पहले जा रहा है तो जुड़ जा रहा है। यहाँ पर देरी दोनों हो गए तो घट जाएगा, दोनों पहले होगा या देर होगा या लेट होगा या फिर जल्दी होगा दोनों तो घटेगा। ठीक है, दोनों जल्दी पहुँच गए, ये भी जल्दी पहुँच गया इसी चाल से, ये भी जल्दी पहुँचे इसी चाल से तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये भी देर से पहुँचा, ये भी देर से पहुँचा तब भी जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, एक देरी से एक जल्दी है। ठीक है, देखो देरी से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चालों का गुणनफल, तो यहाँ पर कितना 2.5 है, यहाँ पर कितना 1 बढ़ा रहा है तो 3.5, 2.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 3.5, चालों का गुणनफल हो गया। ये चालों का अंतर, इसका 2.5 और 3.5 का अंतर 1 हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ पर भी 6, 6 12 हो जाएगा। ये 12 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे, नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 आ गया, 0.7 आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दशमलव था 0.7। एक ये पॉइंट दोनों पॉइंट हटेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ पर 7 है, 7/4 आ गया, 7/4, 4 एकम 4 बचा, कितना 3 बचा, नीचे 4 ही रहेगा। 4 1 सही 3/4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से देख लो उसको। देखिए 52 क्वेश्चन क्या बना, 1008 को किस एक अंक वाली ऐसी संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या जिससे विभाजित करने पर भागफल क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखो ऑप्शन से हम सभी लोग करके देख लेते हैं। 1008 है, इसको 8 से सबसे पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 एकम 8 फर्स्ट ऑप्शन से, बचा कितना 2 बचा, हो गया 20, 8 दूना 16, बचा 4, 8 छंग 48। तो ये भैया वर्ग तो है नहीं 126, तो ये गलत हो जाएगा। 1008 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन। 7 एकम 7, बचा कितना 3 बचा, हो गया कितना 30, 7 चौक 28, बचा कितना 2 बचा, हो गया 28, 8 2 बचा, यहाँ पर ये 8, 7 चौक 28, 144 से 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए 12 यहाँ पर 7 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 144 आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो अच्छा दें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 53 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद पी आती है तो वस्तु की मूल लागत क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या 20% की छूट दे रहा है तो कितना बचेगा? 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, 80/100। सबसे पहले जान लेते हैं लागत मूल्य कितनी थी। यहाँ पर मान लिया x थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 25% की छूट दे रहा है वो, मतलब 20% 25% की दो छूट दे रहा है। तो यहाँ पर 20% और 25% की छूट दे रहा था, यहाँ पर 20% छूट देगा तो 80/100। फिर यहाँ पर कितना था 25% छूट दे रहा था 75/100 बराबर, वो चीज़ क्या थी? पी थी। ठीक है, तो पी बराबर, तो पी बराबर ऊपर पलट जाएगा, यहाँ पर आएगा 100/80 इंटू 75, नहीं यहाँ पर फिर से एक बार 100/75, 25 चौकू 100, 25 तैं 75। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, 5p/3, 5p भाई ये 5p बचा, 5p बटे यहाँ पर 3 है ये, तो 5p/3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है।
54 क्वेश्चन क्या है, 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 16 मैन है, किसी कार्य को 14 हावर्स में, 12 डेज में, 14 घंटे कार्य करके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर गुणा का निशान लगा लीजिए आपसे लोग, इक्वल, यहाँ पर 28 मैन है, 28 आदमी 12 घंटे कार्य करते हैं, हावर यहाँ पर 12 घंटे है, कितने दिन में उसको पूरा कर पाएंगे। डेज बता रहे तो एक्स कर लिया मैंने, यहाँ पर भी गुणा, यहाँ पर भी गुणा। 14 दूनी 28, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 8 16, 8 दिन में एक्स बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग। चलिए देखिए यहाँ पर 55 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट है बहुत सिंपल। ठीक है, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूल करे तो 50% का लाभ होगा। तो प्रारंभ में उसकी कीमत क्या थी पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 25% का लाभ बोला है, तो 100 में जोड़ेंगे 25% हो जाएगा 125। भाई 25% का लाभ कितना होता है, 125 से तो होता है। फिर उसके बाद बोला यहाँ पर 25% का, फिर 50% का फिर से लाभ बोला है, तो 150 हो जाएगा। बोला 1 रुपये अधिक वसूल करे, तो 1 रुपये अधिक वसूल करे, यहाँ पे कितना है 125 और 150, अंतर कितना है 25% का। तो 25% का परसेंट हटाएंगे इधर 100 आ जाएगा, इसके बराबर है। ठीक है, तो 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो 25% का लाभ है, यहाँ पर 50% का लाभ है, तो 125 हो गया, ये अरे 150 हो गया। ठीक है, तो 125 से 150 से 125 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 25, तो 1 × 100 बटे 25, क्योंकि 25% है, 25% जैसे परसेंट रहने ऊपर 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 एकम 4 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, किसी भी तरीके से आप सभी लोग लगा कर इसको बताओ 56 क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग क्या बनना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी रहने वाला। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ पर 6000 ऊपर लिखेंगे, नीचे करेंगे 8 घंटे। अब क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, कितना किलोमीटर प्रति घंटा कितनी आएगी, इसकी चाल पूछते जा रहे कितनी आएगी। तो 8 सते 56 बचा से कितना 4 बचा, 8 पंचे 40, 750 बचा, 250 और बढ़ा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा। जैसे 250 बढ़ाएंगे यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 7 तो 9 1 10, 1000 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा हो, 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 9000 किलोमीटर की दूरी है, घंटे का समय कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा। समय जब भी पूछते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे 4 होती है। दूरी यहाँ पर 9000 है, समय कितना 1000 अभी निकाला है मैंने भाई, 750 इसका निकला है, 25 250% ये बढ़ गया, तो 1000 हो गया। 10 10 10 10 10 10 10 10, 9 घंटे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, 58 क्वेश्चन क्या बनना है, 1 से लगा कर यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, इसका पूछ रहा है औसत क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, औसत इसका पूछ रहा है। तो गाइस इसका औसत आप लोग लिख कर भी निकाल सकते हो, जोड़कर पहले लिख लो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। ठीक है, तो इसका लिख कर भी आप लोग निकाल सकते हो औसत। और एक तरीका है यहाँ पर, इसका करेंगे सबसे पहले स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने स्क्वायर कर दिया, 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब नीचे फिर से 25 से डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 625, तो इसका 25 ही आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है 58 का बी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 0.0003 जीरो है, फिर तो 4 4 1। ठीक है, 4 4 1 सभी लोगों को दिख रहा होगा, किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर होता है। कोई चीज़ यहाँ पर अंडर रूट से बाहर आती है तो उसका आधा होता है, आधे से जब अंडर रूट में जाती है, जैसे कि 6 है तो अंडर रूट के अंदर जाएगी 3 अंक के बाद दशमलव बचेगा। ठीक, अंडर रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा, देखिए यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 3 6 अंक के बाद दशमलव, तो बचेगा कितना 3 अंक के बाद बचेगा, 3 अंक के बाद 0.21, ऐसे नहीं होगा ऐसे आएगा, देखो यहाँ पर
0.021। किस ऑप्शन में 3 अंक के बाद? देखो 3 अंक के बाद किस में है? इसमें है नहीं, इसमें 4 अंक के बाद है, इसमें यहाँ पर 5 अंक के बाद, इसमें 3 अंक के बाद है। इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 60 से 61 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ बुद्धि लब्धि प्राप्ति और यहाँ पर औसत की संख्या, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 160वां क्वेश्चन देखो। 140 बुद्धि लब्धि प्राप्त अंक वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 140 वाला नहीं निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया आंकड़ा अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर 140 देखो, यहाँ पर 140 यहाँ पर ये है, या तो बोलता है 130 से 140, तो यहाँ पर 2 आ जाता है, ऐसा तो बोला नहीं उसने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहना डिटरमाइंड हो जाएगा, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरे में क्या है? 100 और 100 से अधिक बुद्धिलब्ध प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या? अब ये वाला निकल जाएगा। ये वाला कैसे निकलेगा? 100 और उससे अधिक। 100 वाला मतलब कि 100 और बोला तो 100 वाला भी जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, 100 वाला क्या करेंगे? 100 वाला भी जोड़ देंगे। तो 100 वाला जोड़ेंगे यहाँ पर कितना कितना आएगा? देखो आप सभी लोग, सबसे पहले नहीं 100 वाला नहीं जोड़ेंगे इसमें। क्यों नहीं जोड़ेंगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 100 और उससे अधिक, 100 और उससे अधिक पूछ रहा है। ठीक है, ये तो आ जाएगा 90 और 100 के बीच वाला, तो ये नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, 100 और उससे अधिक ये वाला है 100, देखो यहाँ पर ये। ठीक, ये देखो 100 और से अधिक, 100 और से अधिक कितना है? 110 है, 110 से 120, 120 से 130 है, 130 से 140 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 से 110 यानी 16 और 13 कितना होता है? 29 होता है। 29 और 4 कितना होता है? 33 होता है। 33 से 2 कितना होता है? 35 होता है। 35 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है पर सी में दे रखा है। इसको जोड़कर आप सभी लोग सही आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर है इसका 61 का सी करेक्ट है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। 62 का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनना है? 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 926 रुपये हो जाती है। 4% बढ़ा दी जाए 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? 800 रुपये की राशि मूल, इसका शायद आप सही लोग कुछ ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको फार्मूला इसका ना पता हो। इसका फार्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 800 मूलधन गुणा दर कितनी है? दर पता नहीं, तो x गुणा समय कितना है? 3 वर्ष है, इतनी हो जाती है। यानी कि इसमें ब्याज भी जुड़ा है, इसमें मिश्र धन है, इसको मिश्र धन बोलेंगे। इसमें मूलधन है, इसमें ब्याज भी है। तो 800 में से मतलब 800 और 956 इसका अंतर कितना आ रहा है? 156 का अंतर आ रहा है। तो 156 ब्याज है बटे 100। यहाँ पर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना? 3 से काट दो सबसे पहले। 53 15, 3 दूनी 6 और 8 चौक 32। 4% आ गए यहाँ पर दर इसकी। दर यहाँ पर 4% फिर बढ़ा रहा है, पूछ रहा है वो। ठीक है, 3% मतलब 4% बढ़ा दें। 4% थी पहले, 4% और बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 8%। तो 800 का 8% 3 वर्ष बटे 100 कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा, यानी मिश्रधन ये भी पूछ रहा है। तो ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 8 8 64 त्याँ कितना होता है? 64 त्याँ 4 त्याँ 12 के 2 6 3 18 को 19 192 प्लस 800 800 एक 900 992 किस ऑप्शन में? नहीं, गलत हो गया कहीं पे। ओ एक जगह यहाँ पर गलती हो गई थी। यहाँ पर देखो फिर से, यहाँ पर 800 है मूलधन गुणा दर कितना पता नहीं गुणा समय कितना है 3 वर्ष है बटे में 100। ब्याज कितना है? 800 और 956 अंतर कितना है? 156 का है। ठीक, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होगा। 53 15 यहाँ पर 32 मैंने लिख दिया था। ठीक है, 53 15 3 दूनी 6 52 आ जाएगा। तो 8 5 40 नहीं 8 6 48 कितना बचा? 4 बचा। 8 5 40 6.5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? परसेंट आ जाएगा, दर आ जाएगी 6.5 6.5 प्लस 4 तो 6 4 10.5 आएगा। दर यहाँ पर कितनी आएगी? 10.5। मूलधन गुणा दर 10.5 गुणा समय 3 बटे में 100। दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 2 चौकू 8 2 पंचे 10 5 दूना 10 5 एकम 21 चौक 84 इंटू 3 84 त्याँ 8 3 24
132 होता है, चौरा नहीं 232 शायद होगा। देखिए यहाँ पर 4 तें 12 के 2 हासिल 8 तिक 24 1 25 252 होता है। 252 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 800 प्लस 252, 2 बचेगा यहाँ 5, यहाँ पे 10। ठीक, 1052 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, औसत में इस टाइप का क्वेश्चन जब मिले तो इसको शॉर्ट तरीके से करना है। शॉर्ट तरीका इसका क्या है, ट्रिक से करना है। 64 क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है, पूछा जा रहा है। ठीक, सबसे पहले इसको करेंगे क्या है, 3 बढ़ जा रहा है तो 17वीं पारी का पूछ रहा है, तो 17 तय कितना होता है? 51। टोटल यहाँ पर 87 है, 87 17 तय 51, इसमें घटा देंगे, प्लस 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिक आपसे लोग याद रखें हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 87 है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, टोटल 87 बन गया। ठीक है, इस प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो इसमें बढ़ जाएगा तो 3 जोड़ देंगे, घट जाता है वो बोलो 3 घटा देंगे। ठीक, और 17 यहाँ कितना होता है? 51 होता है। 87 से जैसे ही हम सभी लोग 51 घटाएंगे, यहाँ पर 36 बढ़ जाएगा, 36 प्लस 3 बढ़ जा रहा है क्योंकि ये बोल रहा है। ठीक है, 39 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखें आप सभी लोग इस ट्रिक को। ठीक है, देखिए 65 क्वेश्चन क्या बना है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। ठीक, तो उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 बराबर है 40 के, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो उनकी आयु का योग, तो 9 5 14, 9 5 14, 14 इंटू 10 140, उनकी आयु का योग 140 है। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये है, टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, सबसे पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 6500 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालेंगे, 12% की छूट दे रहा है तो 1200 में से घटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पर 88% से नीचे हटाएगा, आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 65 इंटू 88 कर दोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 65 इंटू 88 जैसे ही करोगे, 8 5 40 के 0, 4 बचा, 8 6 48, 4 52। अब यहाँ पर फिर से वही गुणा करना पड़ेगा, तो उतार दो, वैसे ही आएगा 0 2 5। ठीक, 0 2 5 2 7 5, 57 20 किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 57 20, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। 243 000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? क्या बन जाए? घन बने, ना कि वर्ग बने। ठीक है, घन मतलब क्यूब होता है। 67 क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखो, विभाजित करने की कोशिश करो इसको। ठीक, लघुत्तम संख्या का मतलब होता है छोटी छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर लघुत्तम संख्या यहाँ पर 243 आएगा, 7 7 49, 7 343, बट यहाँ पर 000, इस वजह से यहाँ पर एक घर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 24, 3 1 3, तो 9 9 81, 27 3 81, ये भी नहीं बनना है। यहाँ पर 27 से करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 9 से करने पर आ जाएगा। यहाँ पर 243 को जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर घन बनेगा या नहीं बनेगा, अभी दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, 243 को 9 से डिवाइड करो, 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18, कितना बचा? 4 2 6, 9 7 63, 000। ये किसका स्क्वायर है? ये किसका घन है? 30 का। 30 का घन कैसे? 3 3 9 3 27, 27 ये आ जाएगा और 000 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी और यहाँ पर पूर्ण घन बना देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1725 हो जाती है, 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में उतने समय में 1800 रुपये हो जाती है, वह राशि पूछ रहा है क्या होगी, पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने का एक तरीका है, देखो आज लोग, कोई धनराशि 15% की दर से 1725 हो जाती है, तो 1725 इसको साधारण ब्याज तरीके से नहीं लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। 1725 दूसरी क्या है? 1800 है। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है? ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एस, इधर भी माइनस एक्स करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 15% और 20% है, 5 3 15, 5 चौको 20, तो
3/4 ये आ जाएगा। भाई इसको काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। वैसे ही आप सब लोग कर सकते हो, लॉन्ग इसका गुणा जो है लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1725 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1725 × 4 करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर 6900 आ जाएगा। गुणा करके देख सकते हो आप सब लोग, ठीक है। यहाँ पर 1800 × 3 करेंगे तो 5400 आ जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4x, 3 एकम 3x, तो बचेगा कुछ भी नहीं। यहाँ पर घटाओगे इसको कितना आ जाएगा, 5400 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 6600 और प्लस इसके बाद में 900, ये 900 9 6 1500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह राशि कौन सी है, 1500 है, 1500 इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप लोग कॉपी फिर में करने की कोशिश करोगे तो यही इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 1500, ठीक है। क्या क्वेश्चन मैंने, राजा के शिकार को 20 दिन में पूरा करता है जबकि रमेश उस शिकार को 25 दिन में पूरा करता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया तो पूरा काम कितने दिन में होगा। राजा के शिकार को यहाँ पर 20 दिन में कर रहा है, रमेश उसी काम को यहाँ पर 25 दिन में। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एलसीएम इसका 100 हो जाएगा, 20 5 100 25 चौको 100। अब क्या बोल रहे हो, रमेश किसी कार्य को 10 दिन बाद शुरू करता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा शुरू करता है। रमेश ने 10 दिन तक काम पहले किया है, उसके बाद राजा आया है, ठीक है। रमेश ने 10 दिन तक किया, रमेश की कार्य क्षमता है 4, 10 चौको 40 काम इसने निपटा दिया। बचा काम कितना है यहाँ पर, 60 काम करने के लिए इसको अब ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। 10 दिन बाद आता है राजा तो 5 4 9 हो जाएगा। तो 60/9, 3 त्रिका, रुको 1 सेकेंड, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 6 का 18 सही 2/3, 6 का 18 सही 2/3, 6 सही 2/3 आ गया। बट यहाँ पर ऑप्शन में 6 सही 2/3 तो है नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये करेंगे, देखो ध्यान से। अब क्या पूछ रहा हो, पूरा काम कितने दिन में होगा। 10 दिन तो पहले किया था, तो 6 सही 2/3 ये, 10 ये, 10 6 16 सही 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है, ठीक है, और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, क्या होगा, ठीक। तो 70 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 20% अधिक करता है तो यहाँ पर हो जाएगा 120। सभी को पता है 100 में से 20% अधिक करता है तो 120। कोई दुनिया की कोई भी चीज़ जो 100% होती है, 10% की छूट देता है तो हो जाएगा 90। तो अंतर यहाँ पर कितना है, लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, सब क्या पूछा जा रहा है इसमें, लाभ परसेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। लाभ परसेंट पूछा जा रहा है। तो 30 का अंतर यहाँ पर 30 × 100 बटे में क्या है, लाभ पूछा जा रहा है तो हानि वाला लिखेंगे नीचे, ठीक है। 30 × 90, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या, 1 सेकेंड। ये तो बहुत ईजी, इसको इस तरीके से करेंगे यार। 20% का लाभ होता है तो 120, 10% छूट दे रहा है तो 90 बटे में 100 माइनस 100 करेंगे। 2 0 से ये 2 0, 12 9 या 108, 108 हो गया। 100 से 108, 8% का लाभ हो रहा है तो 8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा तरीका लगा रहा था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन, एक कॉलेज में हुए चुनाव के एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, ठीक। 144 मतों के अंतर से चुना गया वो। 62%, पहले वाले को एक को 62, दूसरे को कितना मिलेगा, फिर एक को हो गया 62, 8 70, 30 8 38 मिलेगा दूसरे को। भाई 8 2 10, 6 3 9 1 10, ठीक है। इतना मिला। इसका अंतर कितना है देख लो एक बार आप से लोग। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 24 बराबर 144 के, यहाँ पर हमारा है अंतर 24, यहाँ पर इनका आ रहा है 144। तो 24 छंगा 144, 1 बराबर 6 के, तो 100 बराबर 600 के हो जाएगा। 600 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। कोई चीज़ 100% ही होती है। चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मध्य अनुपात इसमें पूछा जा रहा है 72 क्वेश्चन में। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होता है। देखिए यहाँ पर 1.21 और 0.09, इसका मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात यानी 20 बीच में कोई संख्या होगी, तो बाहर वालों को यहाँ पर गुणा करेंगे, बीच वाले को यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ पर x² कर देंगे, ठीक है, x²।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 121 इंटू 0.09, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर ये 11 में 121 2 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद बचेगा 1.1, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद बचेगा 3 त्रिका 9। अब 11 3 33, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद ये हैं दोनों, अब 2 हो जाए, गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, 11 3 33 2 अंक के बाद 0.33 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए करेक्ट है। सिंपल सा तरीका आपसे लोग याद रखो, मध्यानुपात जब भी पूछे तो क्या करेंगे, 1.21 और 0.09, मध्यानुपात पूछे तो बीच वाले में यहाँ पर एक्स स्क्वायर करते हैं, दूर दूर वाले को गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1.21 इंटू 0.09, ठीक, निकाल लेंगे इस तरीके से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी की औसत आयु 200 वर्ष है, सी डी की औसत आयु 250 वर्ष है, ए बी सी डी सभी की आयु क्या पूछ रहा है क्या हो गया, ठीक है। ए बी यानी 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु है, तो यहाँ पर 200 है, तो 2 दूना 400 हो जाएगा। सी डी यानी 2 लोग फिर से हैं, इनकी औसत आयु 250 है, तो यहाँ पर होएगा 2.5 दूना 500, 1 सेकेंड, 2.5 दूना 500 हो जाएगा। अब पूछ रहा सभी की औसत आयु क्या, ए बी सी डी के 4, इधर के 5 4 900, 4 से इसको काटेंगे 25 चौको 100 और 25 9 225, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 225? 225 है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए 74 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 74 क्वेश्चन को भी आप सभी को बताना है, 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैथ में, ठीक है, आप सभी लोगों को बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे, दिमाग से करोगे तो आंसर इसके निकल जाएंगे, ठीक है, दोनों क्वेश्चनों के। तो 74 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 75 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। एक वस्तु को 25% की छूट देने पर 3600 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। इसको ऑफर है, ये ऑफर है आप सभी के लिए, इसको आप सभी को बताना है, ठीक है। तो 25% की छूट देता है, 3600 रुपये में बेच रहा है, उसका अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन ये भी आंसर आप सभी लोग कर ही देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग बता देना, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। चलिए हम सभी लोग चलते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन पे। हिंदी वाला पार्ट क्या है देखिए, चलिए इसको हम बता देते हैं, ठीक है, इसको हम बता देते हैं। यहाँ पर देखो 3600 है, 25% छूट दे रहा है, इंटू 100 बटे 25 छूट दे रहा है, बचा 75, 25 तम 75, 25 चौको 100 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 4800 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी वाला पार्ट आ चुका है। हिंदी वाला पार्ट में क्या है, 76 क्वेश्चन है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। पहले देखिए यहाँ पर दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, 4 विकल्प में कौन सा उचित शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए क्या शब्द आता है, 76 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, दुष्प्राप्त। दुष्प्राप्त इसको बोलते हैं या फिर दुर्लभ बोलते हैं, ठीक है। ये दुर्लभ तो ऑप्शन में है नहीं, दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है, ये याद रखो, ये दुर्लभ है ना कि दुर्लभ, ठीक है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको दुष्प्राप्य बोलते हैं। मन को आनंदित करने वाले को क्या बोलते हैं पूछा जा रहा है, ठीक है। 77 क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, मन को आनंदित करने वाले को क्या बोलते हैं, तो 77 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजक बोलते हैं उसको, याद रखें आप लोग, मनोरंजक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं। इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, 78 का करेक्ट है सी, बड़वांगनी बोलते हैं उसको, याद रखें क्या बोलते हैं, बड़वांगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन से विकल्प इसमें से सही से उचित है वो बताना है आप सभी को, ठीक है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, यथार्थ। 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, वास्तविकता का विलोम शब्द क्या होता है, कल्पित या फिर कल्पना। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, 79 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, कल्पना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यौवन, यौवन का क्या हो जाएगा विलोम शब्द पूछा जा रहा है। यौवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, युवावस्था एक शारीरिक गुण यौविक, जबकि युवावस्था को बोलते हैं यौवन, ठीक, सभी को पता है यौवन हो जो, ठीक है। उसका विपरीत क्या होता है, बुढ़ापा होता है या फिर जरा बोलते हैं उसको। किस ऑप्शन में, बुढ़ापा या जरा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जरा, ठीक है। प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, प्रतिवादी का। प्रतिवादी का होता है वादी, सिंपल है, प्रतिवादी का वादी। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं, वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसका उत्तर के रूप में चयन करें, यदि कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि वाले विकल्प का चयन करें। देखिए हम क्या क्वेश्चन बना, 82 क्वेश्चन देखिए, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। 82 क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर एरर, खुले हुए भोजन में मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा ये देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पर भिनभिनाती हुई रहती, ये नहीं बोला जाता है कभी, ठीक है, बोला जाता है यहाँ पर केवल भिनभिनाती रहती, भिनभिनाती हुई गलत है यहाँ पर, ये भिनभिनाती जो हुई बोला ना, ये शब्द का उच्चारण नहीं हो रहा है इससे। 83 क्वेश्चन क्या है, शीर्षक का चयन करते हुए या करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन देखिए, शीर्षक का चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो 83 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शीर्षक को चयन करते समय। यही गलत है, शीर्षक को नहीं होता भैया, सभी लोग याद रखो, शीर्षक का चयन करते समय। यही आप सभी लोग, यही छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को एग्जाम में ध्यान देनी है, ठीक है, तभी एग्जाम क्लियर होगा आप सभी का। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। इसका क्या करेक्ट है ये बताना आप सभी को। 84 क्वेश्चन को, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो 84 का करेक्ट है, बुरा से बुरा नहीं होता है, बुरे से बुरा व्यक्ति होता है, बुरे से बुरा व्यक्ति, बुरा से बुरा कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 किस में जा रहा है, 84 का बी करेक्ट है, बुरा से बुरा व्यक्ति नहीं होता है, बुरे से बुरा व्यक्ति होता है, ठीक है। 85 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप सभी को फिल करना है, ये डॉट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। 85 क्वेश्चन, हैजा एक डैश रोग है। हैजा कैसा रोग है, अभिक्रामक है, आक्रामक है, संक्रामक है या अतिक्रामक है। तो 85 क्वेश्चन क्या बनना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो हैजा एक संक्रामक रोग है, याद रखें आप सभी लोग, हैजा एक संक्रामक रोग है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखेंगे तो फुल प्रैक्टिस सेट रेगुलर आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। नहीं तो हफ्ता में 1-2 बार आप सभी को फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। कम लोग देखेंगे, कम लाइक होंगे, कम व्यूज आएंगे तो आप सभी लोगों को हफ्ते में 1-2 बार मिल पाएगा फुल प्रैक्टिस सेट, नहीं तो आप सभी लोगों को यहाँ पर रेगुलर फुल प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, ठीक है, तो आप सभी को रेगुलर वीडियो मिलता रहेंगे, यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट रोज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हैजा एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 क्वेश्चन क्या बना, तो इसकी वीडियो को शेयर करें स्टडी ग्रुप में। अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। अथक परिश्रम और सतत क्या हो जाएगा इसका, 86 का बी करेक्ट है। अथक परिश्रम और सतत अव्यवसाय चरम सीमा को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, 86 का बी करेक्ट है। 87 क्वेश्चन क्या बना है पर देखिए आप सभी लोग, भगवत कृपा से मूक भी हो सकता है। मूक मतलब क्या होता है, आपसे लोग गूंगा होता है मूक का मतलब, मूक भी क्या हो सकता है, बोल सकता है, बोल सकते क्या बोलते हैं, वाचाल, ठीक। भगवत कृपा की वजह से मूक भी वाचाल हो सकता है, याद रखो। देखिए क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करना है, ठीक है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को यहाँ पर भरना है, कौन सा पैसेज इसमें से सही आएगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 88 क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र मानते हैं। शिक्षा का एकमात्र क्या मानते हैं ये पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, याद रखिए, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, ठीक है। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ें, अन्य कुछ ना करें, तभी उनके ज्ञान में होगी। ज्ञान में उनके क्या होगी, 88 क्वेश्चन, ज्ञान में तभी उनके ज्ञान में होगी, ज्ञान में उनके क्या होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 89 का बी, ज्ञान में उनके वृद्धि होगी, याद रखो, ठीक है। चलिए 90 क्वेश्चन देखिए क्या बना है, तभी उनके ज्ञान में क्या होगी, अभिवृद्धि होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कामना योग्य नहीं हो सकता। दूसरे लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कामना योग्य नहीं हो सकता, मनुष्य कामना नहीं कमाने योग्य नहीं हो सकता, ठीक है। अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने योग्य नहीं हो सकता। क्या कमाने योग्य, क्या जीविका, क्या समृद्धि, क्या यश या फिर नौकरी। तो हो जाएगा 90 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीविका, ठीक है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जीविका कमाने योग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक है, ऐसे लोग सोचते हैं रोटी अधिक प्रकार है, महत्वपूर्ण, उपयोगी या फिर अनिवार्य है। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी क्या है, तो 91 का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे और देशभक्त पैदा करना है।
तो इसका 92 का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, ऐसे लोग जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। ठीक है, इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन और बनने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएंगे आप सभी के सामने यहाँ पर, तो वीडियो को शेयर जरूर करेगा। ठीक है, दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। अशुद्धि का मतलब शुद्ध का यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। इतना रात, इतना कौन होता है रात, इतनी रात हुआ कौन होता है, इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इतनी रात बीता नहीं होते, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है 94 क्वेश्चन देखिए। हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें को दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी। हमें दिल्ली जाना है, बी करेक्ट है। हमने दिल्ली जाना गलत, हमारे को गलत, हमें दिल्ली में जाना है गलत, हमें दिल्ली जाना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 95 क्वेश्चन देखिए। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, गलत। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, गलत। मीरा को कार को, ये गलत है। ठीक, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, ये भी गलत है। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन देखो 95 क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ये सही है। ड्राइवर मीरा के लिए, ये भी गलत है। मीरा के लिए, ये भी गलत। कार चलाना सिखा रहा है, ये भी गलत है। 96 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग। इसमें लोककृतियाँ दी गई, 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ना सावन सूखे ना भादो हरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 96 क्वेश्चन का। सदैव सुख दुख का भेद न जानना, सदैव प्रसन्न रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, सदैव दुखी रहना। 96 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, इसी को बोलते हैं ना सावन सूखे ना भादो हरे। ठीक, पानी पी कर कोसना का मतलब क्या हो जाता है, स्वार्थ की बात करना। पानी पीकर अमलगम चाहना, हर घड़ी दूसरों का अमलगम चाहना, हंसी उड़ाना। 97 क्वेश्चन का सही करेक्ट है, हर घड़ी दूसरे का अमलगम चाहना, यही होता है इसका करेक्ट आंसर, पानी पी कर कोसना। ठीक है, 98 क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी लोग। 98 से 100 क्वेश्चन है। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द इसमें पूछा जा रहा है 98 क्वेश्चन में। सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चंदन होता है, इत्र होता है, केसर होता है या फिर सौरभ होता है, बताना है आप सभी लोगों को। सभी क्वेश्चन सटीक, सभी जो ऑप्शन होते हैं सटीक आते हैं, तो इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 98 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। सुगंध का पर्यायवाची होता है आपका सौरभ। ठीक है, याद रखें, सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सौरभ होता है, याद रखिए, या फिर महक होता है। ठीक है, या फिर सुरभि भी बोल सकते हो। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बादल का अम्बुद, अम्बुज, पयोद। 99 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पयोद होता है। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल कंप्लीट करा दिया मैंने। इसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए टेलीग्राम पर आ सकता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप सभी लोग दस्तक अकेडमी सर्च करोगे टेलीग्राम पर। ठीक है, जंगल का क्या होता है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, जंगल का होता है कानन, याद रखें डी करेक्ट है। बस मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। थैंक यू, जय हिंद।